अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, अपने मां बाप को का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये चार चीजें स्वतः उसकी बढ़ जाती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है। ये बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। अगर आप नियमित ये करते हो तो गोस्वामी जी ऐसे लिखते हैं, मज्जन फल पेखी तत्काला, तुरंत इसका फल मिलता है। आप अपने बड़ों का सम्मान करिए, उनका आदर करिए, उनका अभिवादन करिए, प्रणाम करिए। वो शक्ति, वो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी कि आपकी ये चार चीजें बढ़ेंगी। आयु बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और यश बढ़ेगा। भगवान राम का जीवन देखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। इसका बड़ा सूक्ष्म प्रभाव है, इस पर शोध की आवश्यकता है। तत्काल लाभ मिलता है। तो बच्चों, सबसे पहले अपने घर में अपने जो बड़े हैं, प्रातः उठ करके उनका वंदन करिए, उनकी आज्ञा मानिए, उनकी सेवा करिए, सेवा का भाव लाइए। यह तुमको लक्ष्य तक पहुंचाने में बड़ा मदद करेगी। लक्ष्य के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उस उपनिषद के उस आर्ष वाक्य को उल्लेख करते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उठो। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत देर में उठते हैं सो करके, कहते हैं कि हम बहुत देर तक पढ़ते हैं इसलिए वो प्रातः काल नहीं उठते। यह भी बड़ा वैज्ञानिक बात है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। जब भगवान राम वन को जाते हैं और भरत अयोध्या आते हैं, और अयोध्या से सबके साथ जब भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां वो कहते हैं, धर्म बंधेन बद्धोऽस्मि, मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, वरना मेरी मां ने जो अपराध किया था उसकी सजा मृत्युदंड थी। ये भरत कहते हैं। तो भगवान राम उत्तर क्या देते हैं? बच्चों, ये बात ध्यान दीजिए। श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। भगवान राम कहते हैं कि भरत, तुमको मां को मारने में वही पाप लगता जो सूर्योदय से पहले न उठने वाले व्यक्ति को पाप लगता है। इतना बड़ा पाप है। शास्त्र कहता है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानुचिंतयेत्, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमारा चिंतन प्रखर होता है, हमारा ज्ञान प्रखर होता है, हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, सुबह उठने की आदत डालो। भारत में जितने भी मनस्वी हुए, तपस्वी हुए, जितने ज्ञानी हैं, उनका अनुकरण हमें करना चाहिए, उन महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए, उनके जीवन दर्शन से हमें सीखना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अंग्रेज भी कहा करते थे, अर्ली गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी बिस्तर पे जाओ, जल्दी सोना चाहिए, बहुत ज्यादा रात में नहीं, और जल्दी उठना चाहिए। कभी कोई बात हो गई वो अलग बात है, किसी कार्यक्रम में चले गए या स्वास्थ्य नहीं अनुकूल है, देर से उठ गए, कोई बात नहीं, वो क्षम्य है।
लेकिन ये आपकी आदत में नहीं होना चाहिए कि हम 8 बजे सो करके उठे, 9 बजे सो करके उठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, एकाग्रता लानी चाहिए जीवन में। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और एक मन है। मन सबका राजा है। मन कहता है तो पैर चलते हैं, मन कहता तो हाथ कार्य करता है, मन कहता तो आंखें देखती हैं। मन का विषय ही, जैसे आंखों का विषय दृश्य है, कानों का विषय सुनना है, नाक का विषय सूंघना है, जीवा का विषय रसास्वादन करना है, मन का विषय ही चंचलता है। ये चंचल है, प्रमथन है, इसमें गति है, इसमें फोर्स है। अब आवश्यकता है, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, ता ता सूर्य बैठे धरिथाना, आवत देखें विषय बयारी, ते पुण्य देत कपाट उहारी। अपने मन को हम रोक नहीं सकते। उदाहरण के रूप में देखिए, कभी ट्यूबवेल देखा है जो पानी फेंकता है? ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिसिटी होती है, मोटर होती है, उसका संस्पर्श होता है और मोटर पानी, जितने हार्स पावर की मोटर होती है उतनी तेज पानी फेंकता है। उसकी पाइप में एक प्रवाह है, एक शक्ति है, लेकिन जब उसको हम दाहिनी तरफ डाइवर्ट कर देंगे, बाईं तरफ डाइवर्ट कर देंगे, तो उसकी जो मुख्य धारा है उसमें वो शक्तिहीन हो जाएगी, उसमें फोर्स कम आएगा। उसी तरह से मन की बात है कि जब अध्ययन करने के लिए बैठे तो हमारा मन आईटी कॉलेज की तरफ चला गया, हजरतगंज चला गया या और कहीं अन्यत्र भ्रमण कर रहा है और सशरीर हम वहां पर बैठे हैं, हम नहीं पढ़ पाए। सब जगह से हटा करके मन को एक ओर लगाना, यही एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ एक की ओर अग्रसर करना। जो भी कार्य आप कर रहे हो जीवन में, आप अध्ययन कर रहे हो उधर लगाइए। जो भी कार्य कर रहे हो मन को एकाग्र करने का मतलब है एक की ओर अग्रसित करिए। इसके लिए आवश्यक है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए, सब बच्चों को करना चाहिए। यह नहीं है कि यह बुजुर्गों का काम है, उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। एकाग्रता होनी चाहिए। अभी हमारे अध्यापकों ने अभी बात कही, कोचिंग सेंटर के जो आयोजक हैं, अध्यापक हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। वो भारतीयता से ओतप्रोत, संस्कृति से ओतप्रोत, अपनी परंपराओं से बच्चों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यवसायिक सेंटर नहीं कर सकते। जिनकी सोच, जिनका चिंतन भारत के प्रति है, राष्ट्र प्रेम के प्रति है, वही संस्थान ऐसा कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हमें कर्म करना चाहिए, अनवरत। गीता कहती है न क्षणमपि जायते तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना क्षण भर भी कोई आदमी कर्म के नहीं रह सकता। लेकिन हमारे अंदर जो चिंतन है, जो योजना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात है, वैसा हमें तदानुकूल कर्म करना चाहिए।